हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका कि नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जैसे कि हम चैप्टर का नाम सुन के ही हमारे दिमाग में पहले क्या आएगा, केमिकल रिएक्शंस आकर होता क्या है। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। जैसे कि डेली लाइफ एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं, खाना बन रहा है जिसमें कि फूड में अच्छी सी स्मेल आती है, कलर चेंज हो रहा है उसका, वो सब एक तरह से केमिकल रिएक्शंस है। या किसी लोहे में जंग लग रही है, ये भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस है। इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मान लो कि ये हमारा कोई एक सब्सटेंस ए है और ये है हमारा कोई एक सब्सटेंस बी। ये आपस में मिलकर एक न्यू सब्सटेंस सी बना रहे हैं। तो ये जो हमारा है, ये न्यू सब्सटेंस बना है। इसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। और ये जो हमारे पुराने सब्सटेंस थे, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जो दो सब्सटेंस मिल रहे होते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस हमारा बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो से ज्यादा कोई सब्सटेंस मिल रहा हो, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी गिव्स डी। ऐसी भी हमारी रिएक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे कि कुकिंग फूड। अब कुकिंग फूड कैसे, मान लो तुम खाना बना रहे हो, तहरी बनाने बैठे हैं, ठीक है। तो क्या डाला, तेल मसाला प्याज टमाटर सब उसमें डाल दिया हमने, लास्ट में हमारी क्या बन के तैयार हुई, तहरी। वो एक तरह से केमिकल रिएक्शन नहीं है। हमारा खाना जो है वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे जैसे हम उसमें सारी चीजें डालते जाते हैं, उसमें स्वाद आता है, उसमें स्मेल आती है, जिसकी वजह से हमें वो अच्छा लगता है। वो हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब दूसरा आता है रस्टिंग आयरन। रस्टिंग आयरन मतलब जंग लगना। देखा होगा लोहे में जंग लग जाती है, जब वो एयर के संपर्क में आता है, वाटर के संपर्क में आता है, तो उसमें एक जंग लग जाती है। वो होता है हमारा एक केमिकल रिएक्शन। एक और हम केमिकल रिएक्शन मिल सकते हैं, दूध का फटना, मिल्क टर्न्स सोर। जब हमारा दूध फट जाता है तो वो खट्टा हो जाता है, जैसे कि जो दही बनता है उसे। ये भी हमारी एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तुम लोग इसे नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। तो अब हमारा हो गया है केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। अब हम जानेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की लक्षण। तो इसमें आप कैसे समझते हैं, पहला होता है हमारा कलर चेंज, मतलब कि रंग बदलना। दूसरा हो गया गैस इवॉल्व, मतलब कि कोई भी एक गैस रिलीज होना। तीसरा होता है हीट या लाइट रिलीज होना, वहां से कोई हीट निकल रही है या कोई हीट यूज हो रही है या फिर लाइट निकल रही है, ये हो गया तीसरा। चौथा आता है हमारा प्रेसिपिटेट बनना। प्रेसिपिटेट बन रहा है वहां पे, मान लो कोई, प्रेसिपिटेट को हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, वो है स्मेल चेंज। वहां पे कोई स्मेल में चेंज आ रहा है। वो हो गए हमारे ये 5 पॉइंट है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रही है। अब हम कैसे समझ आएगा हमें कि कलर चेंज मतलब क्या है, गैस, ये सब कैसे पता चलेगा। कलर चेंज का सबसे सिंपल एग्जांपल देखो,
अगर मान लो तुमने कोई एक नई नई टी शर्ट पहनी है आज व्हाइट कलर की, और तुम खाने के कैंटीन में समोसे और गिर गई उस पर हरी चटनी, तो क्या होगा? तुम्हारी जो व्हाइट टी शर्ट थी वो हरी हो गई, यहाँ पे कोई एक तुम्हारा कलर चेंज हो गया। तो ये क्या है? एक तरह से केमिकल रिएक्शन हुई है, जिसको कि हम केमिस्ट्री में ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो तुमने सेब खा रहे थे, तुम सुबह सेब काट के रखा, अब वो तुम रख के भूल गए, तो क्या होगा? थोड़ी देर में जो सेब होता है वो ब्राउन हो जाता है, जो कि वहां पे कलर चेंज हुआ है, क्योंकि जब सेब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, उसमें कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एग्जांपल लिख सकते हो, चेंज एप्पल में जो ब्राउन कलर आता है वो है हमारा एक कलर चेंज। ठीक है, गैस इवॉल्व हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि घर में छिलका होता है ना विनेगर, विनेगर में बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालो, जैसे ही तुम बेकिंग सोडा उसमें डालोगे ना तो एक CO2 गैस रिलीज होती है पॉपअप साउंड के साथ। ये तो तुम लोग घर पे भी कर सकते हो, पर हाँ मम्मी से बच्चे करना, वरना तो फिर देख लेना। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गैस, CO2 गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हीट या लाइट। हीट या लाइट कैसे समझ सकते हो तुम? जैसे कि जो मैग्नीशियम होता है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हमारा जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है, तो हमारी एक लाइट प्रोड्यूस होती है, व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है, और इसे बोलते हैं MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है, और एक व्हाइट पाउडर भी बनता है। अब नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जैसे कि तुमने अगर पानी में, मान लो पानी में धूल धूल या मिट्टी तुमने पानी में मिक्स की, तो पहले तो तुम जब तक उसे स्टिरिंग करते रहोगे, जब तक हिलाते रहोगे, तब तक तो वो मिक्स हो रही है। जैसे ही तुमने हिलाना बंद किया तो क्या होगा? वो नीचे बैठ जाएगी, जाके सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम में उसके, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का तुम सबसे एग्जाम्पल जो है ये सॉइल वाला कर सकते हो घर पे एक बार, सॉइल प्लस वाटर, ये हमारा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा स्मेल चेंज। तो स्मेल चेंज को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मान लो तुम्हारी अभी जून की छुट्टियां हुई है, तुम टिफिन ले गए थे छुट्टियों से पहले, तुम्हारे बैग में वो छूट गया है। अब जब स्कूल खुलेगा, सुबह सुबह मम्मी तुमसे टिफिन मांग रही है, तो तुम क्या करोगे? टिफिन पूरे घर भर में ढूंढोगे जाके। अब तुम्हें टिफिन कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन तुमने फिर याद किया कि टिफिन था कहाँ, आखिर हमने तो रखा था ना, कहाँ गया? तुम्हें बैग में टिफिन मिला, तुमने उसे खोला, इतने दिन से टिफिन बंद था, उसके अंदर खाना था इतने दिन का, तो वो क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन कर गया, जिसकी वजह से वो खाना खराब हो गया। जैसे ही तुमने टिफिन खोला उसमें से बड़ी गंदी सी स्मेल आई, वो हो गया हमारा स्मेल चेंज। अब उसके बाद जो तुम्हें मम्मी का रिएक्शन देखने को मिलेगा वो है तुम्हारा कलर चेंज, क्योंकि मम्मी का एकदम से तुम पर रिएक्शन बदलने वाला है। इसे हम क्या बोलेंगे? फूड। फूड का जो हमारा कलर चेंज या स्मेल चेंज हो रहा है वो है हमारी एक तरह से केमिकल रिएक्शन। तो अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, हम कैसे बताएंगे वहां पे? तो सबसे इजी एग्जांपल है, कलर चेंज देखना है हमें, वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, हीट है या लाइट है, वहां पे कोई रिलीज हो रही है, जैसे कि कोई लाइट रिलीज हो रही है, या फिर वहां पे कोई हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है, या वहां पे कोई स्मेल चेंज हो रहा है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज हो रही है तो वो हमारी एक तरह से केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब आप लोग ये सब नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल इक्वेशंस। मतलब कि हमने ये पढ़ लिया है केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही। अब आता है मेन पॉइंट कि हम उसे लिखेंगे कैसे। अगर मान लो तुमसे कोई कह रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो हम इसे इतना बड़ा लिखेंगे, और इतना बड़ा हमें याद करने में भी बहुत टाइम लगेगा और लिखने में भी टाइम लगेगा, सिर्फ हमारी जगह जा रही है। तो इसको हम एक सिंपल तरीके से लिखते हैं, उसके लिए हम केमिकल इक्वेशंस को यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम किसी रिएक्शन को लिखने के लिए किसी एक सिंबल या एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन।
जैसे कि मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg, और जो ऑक्सीजन का सिंबल होता है वो होता है O2। ऑक्सीजन क्योंकि पेयर की फॉर्म में रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए उसे O2 लिखा जाता है। वैसे ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। जब इसकी रिएक्शन हो रही है तो हमारा बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। अब एक और बात आती है, जैसे कि हमने केमिकल इक्वेशन तो ये लिख दी, पर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, कोई भी बैलेंस नहीं है। इधर में मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, चलो ये तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन में कोई बैलेंस नहीं है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो वो कैसे करेंगे? वो करने के लिए हम पहले देखेंगे कि कितने मोल्स इधर यूज हो रहे हैं, कितने मोल्स इधर यूज हो रहे हैं। हमारा जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो दोनों बराबर होना चाहिए। इक्वेशंस के बारे में तो जान लिया, लेकिन नेक्स्ट हमारा आता है कि ये सिंबल्स तो हमें आते नहीं है, अभी तक आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं। वो आप आगे पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे भी अच्छे से, लेकिन तब तक मैं आपको शुरुआत के 20 सिंबल्स बता देती हूँ कि कैसे लिखा जाता है। पहले आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। फिर आता है हीलियम, He, लिथियम, Li, बेरिलियम, Be, फिर आता है बोरॉन, B, कार्बन, C, नाइट्रोजन, N, ऑक्सीजन, O। इसके बाद में आता है फ्लोरीन, F। फिर आता है हमारा नियॉन, Fe। उसके बाद में आता है सोडियम, Na, मैग्नीशियम, Mg। उसके बाद में आता है हमारा एल्यूमिनियम, इसके बाद में सिलिकॉन, उसके बाद में फास्फोरस, फिर आता है हमारा सल्फर, फिर आता है क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हमारे हो गए सिंबल्स। और हाइड्रोजन या लिथियम, ये हो गए हमारे सिंबल्स। तो अब हम ये पूरा याद रखेंगे, ये 20 सिंबल्स हमें जरूर आनी चाहिए। और हाँ, एक और आना चाहिए, जिंक। जिंक का होता है Zn। ये भी आप लोग कई जगह पे बुक में पढ़ेंगे, जिंक। ठीक है, तो मुझे इतने सिंबल्स हम लोगों को पूरे याद रखने, ताकि हमें आगे के जो चैप्टर्स हैं और ये वाला जो चैप्टर है इसे समझने में या इसकी इक्वेशंस लिखने में कोई दिक्कत ना आए। आप लोग अब इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद में हमने देखा केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, कैसे केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती है, सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है उसको बैलेंस कैसे करना है।
फिर हमें बैलेंसिंग पढ़ने की जरूरत क्यों है, बैलेंसिंग क्यों करना है, जैसे रिएक्शन है उसको वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब कि जो हमारे एटम्स रिएक्टेंट के हैं और जो एटम ऑफ प्रोडक्ट्स है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मान लो तुम शरबत बनाने बैठे हो, अब शरबत बनाते टाइम अगर 1 चम्मच चीनी की जरूरत है तो तुम 1 चम्मच ही चीनी डालोगे ना, उसमें 2 चम्मच तो नहीं डाल दोगे। तो तुम्हें एक मात्रा लेनी पड़ेगी ना, उसका एक क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, कितनी चीनी डालनी है कि हमारा शरबत बन जाए। इसी तरह से हम रिएक्शन लिखते टाइम भी देखते हैं कि हमें अगर हम किसी एटम का या फिर किसी रिएक्टेंट को रख रहे हैं तो उसका कितने मोल्स हमें वहां पे डालने हैं कि वो रिएक्शन हमारी हो जाए। इसके लिए हम यूज करते हैं बैलेंसिंग को, कि हमें पता चल जाए कितने मोल्स वहां पे यूज करने हैं। तो इसके लिए हम पहले एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें और समझ में आए कि ये कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बैलेंसिंग के कुछ एग्जांपल्स जिससे कि हमें समझ आए कि हम बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। पहला एग्जांपल आता है हमारा Mg प्लस O2 gives MgO। अब यहाँ पे सबसे सिंपल, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे लिखना है तो ये देख सकते हो, ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट के तुम पहले सिंबल्स लिख लो जो जो दिए गए हैं, Mg और ये O। Mg कितना है 1, O2 कितना है 2 है O हमारा। ऐसे ही इधर Mg 1 है और जो O है वो भी 1 है। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे इधर 2 O है, इधर 1 ही O दिया गया है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इन्हें आगे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्शन में, प्रोडक्ट हमारा 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा कितना हो गया 2, और मैग्नीशियम भी हमारा कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया लेकिन इधर तो मैग्नीशियम 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी हम मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मैग्नीशियम 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है, मैग्नीशियम 2 है, इधर भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, ZnCl2 plus OH gives ZnOH whole 2 plus HCl। यहाँ पे वाटर लिखना था, इनका साइड पोज है हमारे, इनके चश्मे के पीछे बैकग्राउंड पे आते हैं H2 plus Cl2 gives HCl। अब देखो ऐसे पूरा लिखने की हमें हर बार जरूरत नहीं है, सीधे अपने मन में देखो, यहाँ पे H2 कितने हैं 2, कैल्शियम कितना है 2, तो यहाँ पे H 1 है। एग्जाम्पल देखते हैं यार, ये तो फिर चलो तुम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, H2 plus Cl2 gives HCl। अब हमें हर बार ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपने दिमाग में लगाएंगे इसे। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 2, इधर कितना हाइड्रोजन है 1, तो हम क्या करेंगे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 2, Cl कितना हो गया 2, यहाँ पे Cl कितना है 2, हमारी पूरी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गई है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 Cl 2 Cl। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरी रिएक्शन, Zn plus HCl gives ZnCl plus H2, ZnCl2 plus H2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Zn हमारा 1 है, यहाँ पे भी हमारा Zn 1 है, वो हमारा बैलेंस है। Cl हमारा इधर 1 है लेकिन इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे Cl वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे 2 H हो गए 2 Cl हो गए, यहाँ पे हमारे 2 Cl है 2 H है, Zn 1 है, पूरी रिएक्शन हमारी अच्छे से बैलेंस हो गई है। ठीक है, अगला आता है हमारा Na plus H2O gives NaOH plus H2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा Na 1 है, ठीक है, Na यहाँ पे भी 1 है, H2 H हमारे 2 है,
यहाँ पे तो हमारे 3H है, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3H हो गया। अब 3H को हम कैसे बैलेंस करें? 3H में तो हमें आएगा भी नहीं बैलेंस करना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हुआ, Na हमारे 2 हो गए, तो यहाँ पे हमने Na को 2 कर दिया, यहाँ पे भी हमारे 2 Na हो गए। ऑक्सीजन हमारा 2 हुआ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये टोटल कितने, 4 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 2 2 जा 4, टोटल 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। ठीक है, ये तो हमारे इजी मेथड्स हो गए, जो इजी रिएक्शंस आ जाती है उनको करने का तरीका हो गया। इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे देखती हूँ। अब हम इसके कुछ और लेवल अप करके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारा Fe प्लस H2O गैस, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैलेंसिंग देखनी है। उसी तरह से हम लिख लेते हैं, जैसे Fe हमारा कितना है, इधर 1, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 8 है। ठीक है, इधर हमारा Fe कितना है, 3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2 है। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो हमारा सही है। Fe यहाँ पे हमारे 3 है, इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा जो Fe है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 Fe हो गया। अब उसके बाद में आते हैं हम ऑक्सीजन पे। यहाँ पे हमारे 4 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे हाइड्रोजन का भी नंबर चेंज हुआ है, वो भी हमें ध्यान रखना होगा। हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन, 3 हमारा Fe। अब पहला वाला नंबर तो हमारा क्लियर हो गया, 3 Fe 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात आती है हाइड्रोजन की। इधर हमारे हाइड्रोजन 8 हो गए, इधर हमारे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो 8 हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड की रेशियो जो है हमारी वो बैलेंस हो गई है। 3 Fe 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Ca प्लस H2O gives CaOH का होल 2 प्लस H2। इसमें देखो Ca हमारा कितना है, 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, यहाँ पे Ca हमारा कितना है, 1 है, ऑक्सीजन, ये ब्रैकेट लगा है तो हमें देखना है जो ब्रैकेट के बाहर में जो नंबर लिखा होता है उसे अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे बाहर में 2 लिखा है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2, और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन कितना आया है, 2, लेकिन ये बाद में भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये वाले भी 2 हाइड्रोजन हम इसमें प्लस कर देंगे। हमारे हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 4। ठीक है, अब देखो कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 2 जा 4, और हमारे ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया, 2। बस इतना ध्यान रखना, जब किसी पूरे प्रोडक्ट को तुम या किसी एक रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे रिएक्टेंट से वो नंबर मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक एटम से नहीं मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे वाटर है, मतलब H2O है, अगर तुम वाटर से मल्टीप्लाई करो तो वो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, साथ में ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं लिख सकते हो कि सिर्फ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया और हमने ऑक्सीजन को बैलेंस ही नहीं किया है, वहां पे हमें पूरा बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए, इधर भी हमारे हाइड्रोजन टोटल 4 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, रिएक्शन बैलेंस हो गई है ना। अब इसे नोट करिए, फिर आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम अगला एग्जांपल देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4 gives NaSO4 प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो Na 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन, ये 4 ही है,
कितने हुए 5। हाइड्रोजन कितने, एक हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर है, टोटल 3 हाइड्रोजन हुए। सल्फर कितने, 1। अब इधर देखते हैं Na हमारे कितने हो गए, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 4 ऑक्सीजन ये है, 1 ये है, 5। सल्फर कितने है हमारा, 1। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, तो अब हम इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Na 1 है, इधर Na 2 है, तो हम क्या करेंगे, Na को पहले बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया, Na 2 हो गया। ऑक्सीजन एक और ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 6। 2 ये हो गए, 4 ये 6। हाइड्रोजन हमारे 3 थे पहले, अब यहाँ पर 2 और 2 ये कितने हो गए, 4। और सल्फर 1 है। ठीक है, अब इधर देखो हमारे Na2 है, Na2 हो गया। ऑक्सीजन इधर 6 हो गए, लेकिन इधर तो 5 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। 2 2 जा 4। ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 4 ये थे और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 6। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। अब देखो हमारी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई है। सोडियम कितना है, इधर 2 है, इधर भी हमारे 2 सोडियम है। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर भी हमारे ऑक्सीजन पूरे 6 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, उधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर सल्फर 1 है, उधर भी सल्फर 1 है। पूरी रिएक्शन हमारी अब बैलेंस हो गई। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। C6H12O6 प्लस O2 हीट की प्रेजेंस में ये बनाता है हमारा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, C6H12O6 जो होता है वो ग्लूकोज होता है, इसको याद रखना, आगे भी काम आएगा आपके। C कितना है, 6H12 है। ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। इधर C हमारा 1 है, H2 है और ऑक्सीजन कितने 3। अब देखो यहाँ पे हमारे 6 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे कार्बन कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 2 12 और 1 13 हमारे हो गए ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इधर हमारे 8 ऑक्सीजन ही थे, इधर हमारे कितने हो गए, 13 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे 12 है, इधर हमारे सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। और ऑक्सीजन कितने ऐड हुए इसमें, प्लस। ऑक्सीजन अब कितने चेंज हो गए, यहाँ पे कितने थे, 6 2 12 और 6 12 और 6 कितना हुआ, 18। टोटल हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, 18। ठीक है, इधर हमारी ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ही है और यहाँ पे 2। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे 18 बना दें। अगर हम इस 2 वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो कितना हो जाएगा, 6 2 12 प्लस 6 18 हो गया। तो ये हमारे हो गए 18 ऑक्सीजन। अब देखो टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, ऑक्सीजन 6 और ये 12 18, यहाँ पे 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे भी हमारे हाइड्रोजन 12 है। टोटल हमारी पूरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई है। अब इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम और देखते हैं। तो हम लोगों ने ये चैप्टर लगभग आधा खत्म कर लिया है, जिसमें कि हमने केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस और बैलेंसिंग सीख ली है। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, जिसके आंसर्स आप निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वो भी बताइएगा। बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। और जो इससे पहले मैंने रिएक्शन कराई थी उसमें मैंने एक चीज यूज की थी, एक सिंबल, ये इसे बोलते हैं हीट। और ऐसे ही एक और सिंबल होता है H न्यू, जिसे बोलते हैं हम सनलाइट। ये 2 सिंबल्स आप लोगों को बुक्स में बहुत लिखे मिलेंगे, तो इन्हें आप याद रखिएगा। बाकी बच्चों, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें और भी अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और कृष्णा ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपको आराम से मिलते रहे। और अगर आप चाहते हैं कि हम और अच्छी अच्छी इस टाइप की वीडियोस बनाएं, या आपको जिस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम उस पर भी आपको वीडियो बना के दे सकें।